ओके, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब यानी कि आपको हम लोग यानी कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या करा, एक प्रोबेबिलिटी का खेल खेला। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। यानी कि आपको पता करना है कि किस टाइम क्या चीजें हो सकती है। जैसे मैं प्रिडिक्ट करूं कि जो है फरवरी महीने में कोरोना आएगा या नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कितना परसेंट है नहीं है वो मेरी जो है अपनी अपनी सोच के अनुसार से बताएंगे। तो उन्होंने भी, मैक्सवेल ने भी वैसे ही किया कि इन्होंने क्या करा कि कुछ इस प्रकार से यानी कि क्या ले लिया, यानी कि इसका जो है ग्राफ ले लिया, और इन्होंने एक साइड जो है यानी कि मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स को रखा, नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा। ठीक है, क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा। दूसरी साइड इन्होंने क्या रखा, हेलो। हाँ बोलिए। ठीक है, यानी कि एक साइड क्या रखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा। दूसरी साइड इन्होंने क्या रखा, यानी कि जो है यहाँ पे वी मोस्ट प्रोबेबल रखा। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से इन्होंने रखा। इन्होंने, अच्छा मुझे बताना चाहेंगे आप लोग कि किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, बताइए। क्या इस पॉइंट पे ज्यादा स्पीड होगी या इस पॉइंट पे यानी कि ज्यादा होगी? किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी? मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो बताइए किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी? सी। ओके, वेरी गुड। यानी कि क्या किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि बी पॉइंट पे ज्यादा स्पीड होगी? बताइए। अरे आप लोग बोलिए, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं जबरदस्ती आप लोग का, मैं आप लोगों की भलाई के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। जनरली कोई टीचर नहीं लेना चाहता है, सब लोग सोचते हैं कि ठीक है काम चल जाता है। गुड इवनिंग अभिषेक। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हम कोई चीज ना छोड़े, सब चीज को कवर करते हुए यानी कि ले रहे हैं आप लोगों की। मैं, भले आज आपको कष्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप आने वाले समय में जब आप अच्छा करोगे तब आपको पता लगेगा इसकी अहमियत। ठीक है, आप लोग कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हो। मैं आपकी भलाई के लिए लगाता हूँ बेटा, मैं भी खुश रहता है ना, मैं तो, हर कोई इंसान चाहता है कि कम से कम काम करे, लेकिन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कि आपकी भलाई हो सके। ठीक है, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको परेशान करना। तो आप लोग प्लीज जवाब दीजिए, ठीक है। यानी कि ए बी सी, आप मुझे बताइए क्या बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा, या ए पॉइंट पे, या सी पॉइंट पे? किन्हीं को लग रहा है कि सी। बी, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड सजल। क्या किन्हीं को लग रहा है कि बी पॉइंट पे यानी कि स्पीड ज्यादा होगा? कोई तो और बोलिए जिनको लग रहा हो। सिर्फ एक ही बच्ची को जो है सेजल को लग रहा है सी पे होगा, बाकी आप लोग भी बता सकते हैं। नो सर। ओके चलिए ठीक है, यानी कि अब आप लोगों के लिए वैसे तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, सी पॉइंट पे होगा। कैसे, खुद सोचो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 होगा, यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 15 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि आप लोगों को मैंने याद हो वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल, ये सारी स्पीड जो है यानी कि आपको बताई थी। याद है या नहीं है, याद दिला दूं। यानी कि आपको हमने कहा था वी मोस्ट प्रोबेबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, √2 RT/m। ठीक है, यही होता है कि नहीं? यस ठीक है, सर। यस सर। हाँ। अब वी आर एम एस का कोई बताना चाहेंगे क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। वेरी गुड। ठीक है, यानी कि √3 RT/m होता है। और इसका मतलब वी एवरेज का कोई बताना चाहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT/πm। ओके वेरी गुड बेटा सजल। यानी कि ये क्या हो जाता है, 8 RT/πm। बाकी लोग भी बोलना है, देखो सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। ये मेरा ही कैमरा ऑन है क्या? ओके, इतना देर से मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, सॉरी। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा कि आपके सामने जो यानी कि क्या करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है,
अब यानी कि ये सारे जो यानी कि क्या है, यानी कि आपके फॉर्मूले हैं। अब जैसे ये फॉर्मूले है तो यानी कि इसके आधार पे आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा जो है बार होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है सी पॉइंट पे यानी कि क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है यानी कि स्पीड होगा। क्वेश्चन देखो, ये जो नीट सब जो पूछता है वो कैसा पूछता है, देखो जैसे मैं, आप लोग मुझे बताना, आप एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हो ये बात है। मेरे पास मान लो कि दो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये दो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको मान लिया ग्राफ 1, इसको ग्राफ मान लिया 2, ठीक है। मुझे बताओ कि मास ऑफ 1, मास ऑफ 2, किसका मास ज्यादा होगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास बोलिए किसका होगा? मास मास टू ऑफ 1। मास ऑफ क्या हो जाएगा? 1। कैसे आपने कहा? बाकी बच्चे भी बोलिए कि कैसे कहेंगे कि जो मास ऑफ यानी कि जो है 1 का ज्यादा होगा या 2 का ज्यादा होगा, कोई तो लॉजिक होगा ना। ठीक है, चलिए, आज आप लोग पूरे गुस्से में है, कहोगे सर लोहड़ी का दिन है, फेस्टिवल है। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज ही है ना लोहड़ी? यस सर। ओके, तो आप लोगों का फेस्टिवल को मैं बर्बाद कर रहा हूँ। कहा जाता है कि वैसे भी सबसे बड़ा जो होता है कर्म होता है, आप लोग कर्म कीजिए, भगवान वैसे भी खुश होंगे। ठीक है, हाँ ओके वरुण, थैंक यू। लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो भगवान का पूजा करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, वैसे आप लोग लोहड़ी का मेन उद्देश्य क्या होता है, आप लोग बताइए, भाई बताइए। सर हम नहीं बताएगा, आप उद्देश्य जान जाए। सर आप भी करते हो लोहड़ी सेलिब्रेट? नहीं बेटा, हम लोग आपके साथ अगर सेलिब्रेट करते तो हम क्लास लेते क्या? मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरे लिए जो है सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ी पूजा यही है। आप लोगों का अच्छा अच्छा हो जाए सब्जेक्ट, वो बढ़िया है मेरे लिए। चलिए, आपके सामने मेरे पास जो यानी कि फॉर्मूला है, यानी कि क्या है, भी मोस्ट प्रोबेबल का, बताइए जल्दी से बताइए। बाकी लोग बोलिएगा, बाकी सभी बोलिए, मैं चाहता हूँ सब बोले, सब सीखे, सब अंडर बढ़े। रूट 2 RT अपॉन एम। वेरी गुड, अंडर 2 RT/m हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, यानी कि किस वाले की होगी? ग्राफ 2 की होगी, यानी कि इस पॉइंट पे देखिए और इस पॉइंट पे देखिए, तो यानी कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ग्राफ 1 की या ग्राफ 2 की? ग्राफ 2 की होगी। ग्राफ ग्राफ 2। ग्राफ ओके वेरी गुड, ठीक है, यानी ग्राफ 2 की होगी। देखो यहां से आप चाहो तो देख सकते हो, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं। अब जैसे ही आपको पता लग गया यानी कि M2 का यानी कि क्या है, स्पीड ज्यादा है, यानी कि ग्राफ 2 की स्पीड ज्यादा है, यानी कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस है। सर। अब यानी कि बताओ, इसका स्पीड ज्यादा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, यानी कि सपोज करो यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यानी कि इसका स्पीड ज्यादा है तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास M1 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, M2 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है? हमने यस कहा सर। यस जिसका, सर। हाँ, यानी कि जिसका मास यानी कि क्या है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, तो यानी कि स्पीड सेकंड वाले का ग्राफ का ज्यादा है, तो यानी कि सेकंड वाले ग्राफ का ज्यादा है तो मास इसका कम हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप देखोगे कई बार जो है पूछा गया है, 3 ग्राफ दे देते हैं, उसमें से पूछता है अरेंज द फॉलोइंग इन, जैसे मैं एक टेम्परेचर के लिए आपको पूछता हूँ, जैसे मेरे पास मान लो कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। जैसे सपोज कीजिए मैंने जो है 3 ग्राफ लिया और आपको इस बार ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है और ये ग्राफ 3 है। यहाँ पे 1/n हम लिखते हैं फ्रैक्शन को, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, v मोस्ट प्रोबेबल। आपसे पूछा जाए कि T1, T2 और T3 को अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फ्लोइंग, यानी कि इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके सामने मैं दे देता हूं। T1 बड़ा है सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर क्या है T3। बी ऑप्शन दे देता हूं, T3 बड़ा है T2 से और T1 है। सी दे देता हूं, T2 बड़ा है, फिर T1 है और फिर क्या है T3 है। डी इनसफिशियंट डाटा। इस टाइप से आपको बहुत ज्यादा जो है यानी कि क्या मिल जाएंगे, यानी कि जो है वेरी गुड, आप लोगों ने पहले ही आंसर बता दिया,
थैंक यू, ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा, यानी कि सभी का आंसर क्या आ रहा है, यानी कि वेरी गुड, यानी कि जो है बी आ रहा है। खैर चलिए, कोई मुझे लॉजिक बताना चाहेगा कि इसका लॉजिक क्या होता है? सर VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी गुड, यानी कि आपको पता है v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT/m हो जाता है, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, यानी कि T3 यानी कि इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड ज्यादा है तो यानी कि इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि मास बता सकते हो, टेम्परेचर बता सकते हो। यही सारी पॉइंट को हम लोग देखो एक एक करके आपको बताते हैं, जो चीजें हमने जो यहाँ पे रिवाइज किया, जस्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो मैक्सवेल बोल्टमैन की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे। यानी कि इन्होंने क्या करा, स्टैटिक्स का यूज किया और स्टैटिक्स का यूज करके यानी कि क्या करा, यानी कि एवरेज स्पीड निकाला और उनका जो है कलेक्शन किया और उसके आधार पे कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, किस समय जो है मैक्सिमम स्पीड होगी, किस समय इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम नहीं होगी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग। ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात, कहता है इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो अकेला अकेला जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकता है, अपने आप को स्पीड को चेंज कर सकता है। कहोगे कैसे सर चेंज करेगा? जैसे ध्यान से देखिए मेरी बात, यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे अगर मेरे पास ये क्या है कि ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स होंगे तो ये क्या हो सकते हैं, गैस से भी टकरा सकते हैं, और जब ये गैस से टकरा सकते हैं, कंटेनर से टकरा सकते हैं, तो इस गैस को एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, तो वही कहता है। लेकिन ओवरऑल यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है स्पीड जो है रिमेन सेम रहता है। इस चीज को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने क्या करा कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, अगर जब 10 बच्चे हैं तो मैंने क्या कहा कि 10 बच्चों को कि मैंने जो है 10 बुक दे दिया। अब मेरे पास सपोज करो कि 15 बच्चे हो गए, अगर जो मेरे पास 15 बच्चे हो गए तो सबको तो मैं क्या करूंगा, किताब एक के पास हो सकता है लेकिन किसी एक के पास नहीं हो सकता है, लेकिन पूरी क्लास में किताब की बुकें कितनी है, 10 है, तो वही चीज वो कहता है इंडिविजुअली यानी चेंज हो सकता है, किसी के पास हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सभी के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी किस प्रकार से आप ये एक जो है मैक्सवेल ने डेरिवेशन किया जिसके आधार पर उन्होंने जो ये ग्राफ बनाया, जस्ट मैंने बताया मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसेस a speed corresponding to the peak of the curve to use as a u most probable। अच्छा चलो, मैंने एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया, मैं यहीं पे बताता हूं कि यहां से आपको एक और बात बता देता हूं कि आपको मोस्ट प्रोबेबल जो है यानी कि किन बातों पे डिपेंड करेगा। आपको फॉर्मूला पता है, √2RT/m, यानी कि एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक मास पे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन पे डिपेंड करता है, विच फैक्टर ऑफ डिपेंडेंट द मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। ऑप्शन आपको ए दे दिया जाए टेम्परेचर प्रेशर, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रेशर वॉल्यूम, तीसरा दे दिया जाए टेम्परेचर मास, तो यानी कि डी दे दिया नन ऑफ दिस। या इस प्रकार से चार क्वेश्चन वो चार ऑप्शन दे देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मास पे डिपेंड करता है। तो यही चीज कहता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इन गैस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मोलर मास। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके चलिए, यानी कि आपको याद रखना है, मैं एक आपको यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया कि एक आपको जो है ये वाला ग्राफ नहीं बताया है, वो भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, सर रिपीट कर दो। ओके वेरी गुड, मैं कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कर लिया कि ये तीन जो है लाइन दे दिया, मैं जस्ट वरुण बता रहा हूँ, ठीक है, और यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1/n, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो है आपके लिए जो है VMP लिख दिया, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कर दिया, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर दिया, इसको लिख दिया। मेरे से पूछा जाए V1 V2 एंड V3, ठीक है। अब यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि V1 V2 V3, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप IIT जेईई का देखोगे या जेईई मेंस में, वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि V1 आपको मैच करना है V2 एंड V3 से। यहाँ पे दिया हुआ था कि V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था यानी कि आपके लिए जो है VRMS, ठीक है।
यानी कि क्या दिया हुआ था, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ था। अब मुझे बताओ कि इसको मैच करना था, तो यानी कि कौन सा स्पीड कौन सा होगा, तो आप लोग बताना चाहेंगे। सर V1 VRMS। ओके, V1 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, VRMS। और कोई बताना V2 चाहेंगे। V2 क्या हो जाएगा, V2 बताइए क्या हो जाएगा। VA VG। ओके, चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपको एक रेशियो बताया था, शायद याद है कि नहीं। VRMS, VMP एंड VAVERAGE। ठीक है, आप सभी को मैंने क्या कहा था, यानी कि जो है, यानी कि इसके जो है, यानी कि आपको बताया था क्या रेशियो आपको याद है, √3 √2.5, और इसकी जो वैल्यू भी, ओहो मैंने दो चीजें की उल्टा लिख दिया, यहाँ पे VAVERAGE और V मोस्ट प्रोबेबल की यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि √2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आपके लिए जो है VAVERAGE। ये बात आपको याद है या नहीं याद है। मैंने जब आपको क्या करा था, यानी कि जो है बताया था, यानी कि आपको कहा था कि VRMS की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसकी किसकी हो जाएगी, हाँ VAVERAGE की हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल की हो जाएगी। यानी कि आपके पास यानी कि क्या होना चाहिए, VRMS की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी, VAVERAGE की उसकी कम होगी और सबसे कम हो जाएगी। खैर चलिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा V1 की स्पीड ज्यादा है या V2 की स्पीड ज्यादा है या V3 की। V3। वेरी सर गुड, V3। V3 तब क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल। नो नो नो, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होनी चाहिए। V3 सर RMS। हाँ, VRMS। तो यानी कि V3 तो क्या हो जाएगा आपको जो है √min²। मैं इसको याद रखने का तभी थोड़ी सी देर में तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये तरीका आना चाहिए कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ये सोचने का तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को, जब आपके सामने आ जाए, चार ग्राफ आ जाए, वो इधर से उधर करके दे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि आपको क्या करना है, अपने बेसिक को मजबूत रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमने क्या करा कि V3 की जो वैल्यू है, यानी कि ये तुम्हें पता लग गया RMS। आपको हमेशा याद रखना, जो एवरेज होता है ना, वो हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है। तो यानी कि V2 की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि सेकंड हो गई। तो यानी कि V1 की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि V मोस्ट प्रोबेबल। अब याद रखने का एक तरीका देखो, स्क्वायर है, तो यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी कि VRMS स्पीड हो जाएगा। अब यहां से देखो किसका स्पीड ज्यादा है, यानी कि VRMS का। फिर देखो, यानी कि VAVERAGE है, यानी कि वो बीच में आता है, यानी कि एवरेज हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। यानी कि जब एवरेज बीच में आएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2.5 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके सामने यानी कि क्या आ गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आपको याद हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने बताया था कि ऐसा स्पीड होता है जिसपे क्या होता है कि, यानी कि आप क्या करो, मैक्सिमम चीजें हो सके। जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया था मोस्ट प्रोबेबल का, कि मैंने कहा था कि एक कंटेनर ले लेते हैं, या जैसे मैं पूछूं कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा जो बुक होगी वो कौन सी बुक होगी, यानी कि जो आपकी स्टेट बोर्ड में चलती है, यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट में जो भी चलती होंगी उसके लिए। जैसे लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है यानी कि बना दिया। अब मुझसे पूछा जाए कि इसके अंदर अगर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाए, मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर दिया, और आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा आने के चांसेस क्या है, आप लोग क्या बताओगे। ट्रायंगल। Triangle। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल चीज इसमें क्या है, ट्रायंगुलर है। तो यानी कि वही चीज वो कहता है कि, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल का यानी कि होता है ऐसा स्पीड जो सबसे ज्यादा हो। जैसे मैं कहूं कि आपके स्कूल में जो मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होगा वो 60 to 80 के बीच में होगा। यानी कि यही मोस्ट प्रोबेबल होते हैं जनरली सभी बच्चों के जो आते हैं। वैसे तो 70 to 80 होता है, लेकिन मैंने फिर भी प्लस माइनस करके जो है यानी कि 60 to 80 कर दिया। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि कभी भी आप देखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी कि आप खुद सोचो कि मेरे पास ये दो ग्राफ है, मैं वापस ग्राफ पे चलता हूं, यानी कि यहाँ पे देखिए किसकी स्पीड ज्यादा दिख रही है, T2 वाले की, UMP2 की ज्यादा ग्राफ स्पीड है या UMP1 की, यानी कि दिखने में यही MP2। पे। हाँ वेरी गुड। सैम्पी। हाँ, यानी कि वही चीज वो कहता है कि अगर जो वो ग्राफ इस प्रकार से पूछा जाए, तो यानी कि क्या हो जाएगा,
स्पीड जो है यानी कि हो जाएगा। आप सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही चीज वो कहता है, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन वी कैन से दैट molecular motion are increases, speed of molecules is increases, we can say directly molecular motion become rapid, यानी कि क्या हो जाएगा, इनकी जो मॉलिकुलर की जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, यानी कि बहुत तेज हो जाएगी। इंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं समझाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा है कि एक ले लिया, मैं प्रीवियस में ही समझा दूं क्या, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ दिया ना, जैसे कि मैंने बहुत शार्प रखा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से आएगा, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ा देना, इसका जो डोम का एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कितना, और ये ग्राफ भी जो यानी कि क्या हो जाएगा, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही बढ़ती चली जाएगी तो उसका जो है यानी कि क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज then graph is shifted is shifted towards the राइट साइड, यानी कि जितना ज्यादा आप करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, राइट साइड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज वो कह रहा है यानी कि इधर साइड हो जाएगा, यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबल है। तो यही चीजें जो है आपको बता रहा है। आपको मास भी बता दिया मैंने 3 का लेके, अगर जिनका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका मास कम हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही चीज मैंने आपको जस्ट बताया था, किसका मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होता है, किसका जो है यानी कि होता है, तो ये जो है यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। यानी कि इसकी संख्या, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है ये वाले स्पीड की संख्या क्या है, ज्यादा है, एवरेज की थोड़ी सी कम होती है, और रूट मीन की जो यानी कि क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा होती है। हमने कहा स्क्वायर आ गया तो यानी कि सबसे ज्यादा होगा, एवरेज हमेशा बीच में होता है, और मोस्ट प्रोबेबल यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यही चीज को इन्होंने लिखा भी है, देखो ध्यान से पढ़ना एक बात मेरी, ठीक है। 1/n यानी कि 1/n को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इधर साइड इन्होंने स्पीड लिया। ये कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा कि u एवरेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन द u मोस्ट प्रोबेबल। आपको दिख भी रहा है एवरेज की स्पीड ज्यादा है। अगर जब मैं इसको 0 मानू, इधर मैंने 5 मान लिया, इधर 10 मान लिया, 15 मान लिया, अब मुझे बताओ कि एवरेज की स्पीड ज्यादा है या मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड ज्यादा है, एवरेज, एवरेज की ज्यादा है। एवरेज, हाँ, यानी कि वही चीज कहता है यू एवरेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन यू मोस्ट प्रोबेबल। भले मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाया, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो उतना ज्यादा यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है इंक्रीज नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा अंतर रहता है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो, यानी कि आपको मेरे को पूछा जाए कि जो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी, कम स्पीड वाले पार्टिकल की होगी या ज्यादा स्पीड वाले की, यानी कि यहां से देखो तो ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, और यहाँ पे यानी कि कम स्पीड है। यानी कि सबसे ज्यादा जो स्पीड वाले जो पार्टिकल होंगे ना, वो कौन से होंगे, मोस्ट प्रोबेबल होंगे। यानी कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि ट्रायंगुलर होगा वो मोस्ट प्रोबेबल होगा। यानी कि आपकी क्लास में यानी कि मोस्ट प्रोबेबल चीजें क्या होती है, जैसे मैं पूछूं आप सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल चीज क्या करते हो, 2 ही ऑप्शन आएगा, या तो सोते होंगे या तो पढ़ते होंगे। कहोगे सर मैं सुबह से जाता 6 बजे और रात में 11 बजे तक पढ़ता हूँ। शायद आपकी क्लास लास्ट क्लास कितने बजे होती है, 11 बजे। यस यस सर, सर। हाँ, यानी कि सोचो कि सुबह से लेके आप लोग जो है सिर्फ 6 घंटे जो बीच में जो है रेस्ट के लिए निकालते हो। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर रहे हो आप, जो है अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो है यानी कि क्या कर रहे हैं, यानी कि जो है पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल चीज क्या हो गया, यानी कि स्टडी हो गया। तो वही चीज वो कहता है कि यानी कि ये वाला चीज जो है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल है। आप यानी कि क्या कर रहे हो, बाकी काम के लिए, खेलने के लिए कम समय दे रहे हो, और यानी कि जाने आने के लिए कम समय दे रहे हो। तो वही कहता है यानी कि जिनकी स्पीड कम होगी उनकी भी संख्या कम होगी, जिनकी स्पीड ज्यादा होगी उनकी भी संख्या कम होगी। कहता है नो लिमिट फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि नो लिमिट फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, यानी कि जो है उनकी स्पीड जो है यानी कि लिमिट नहीं है। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आपको मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हाँ वरुण क्या पूछना चाह रहे थे, मैं आपको बताना भूल गया, उस समय स्किप कर गया, एक बार फिर से पूछेंगे, क्या था आपका क्वेश्चन। मैं आगे ही बढ़ते चले गए, पीछे गया नहीं। वरुण एक बार फिर से पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर पिछले वाला सर। इससे ये
क्या मेरे को बताना Yes, कौन, क्या ये इक्वेशन, यस सर। हाँ ये जो है ना मैक्सवेल ने जो यानी कि क्या किया था, डिराइव किया था। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो आपसे कभी दूर दूर कैसे कोई नाता है, तो आपको सिंपली ये जो है बुक में लिखा हुआ है, तो उन्होंने जो है लिख के दे दिया। वैसे आप जब हायर स्टडी करोगे तब वहां पे पढ़ाया जाता है। आप अगर जब मेडिकल में जाते तो शायद आपको इस सब के बारे में बताया भी नहीं जाए, तो आपके कोई काम का भी नहीं, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। बस मैक्सवेल ने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करके जो यानी कि क्या कर दिया, इस प्रकार से इक्वेशन बनाया, जो आपके कोई काम का भी नहीं है। चलिए ठीक है, और कोई चीज दिक्कत है तो बताइए। अगर और कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए, एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे बात करूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना, किन्हीं को कोई दिक्कत है। चलिए नो हेडिंग डालिए। सर। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हेडिंग डालिए। यानी कि हम लोग क्या बात करते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, अब यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इससे कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना 2 मिनट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड। जेड क्या बताएगा कि कौन सा गैस रियल है, कौन सा गैस क्या है, आइडियल गैस है। चलिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएट बता देता हूं आइडियल गैस एंड रियल गैस में। आप लोग भी जो है यानी कि जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर साइड मैंने क्या रखा, आइडियल गैस, ठीक है, और इधर साइड मैंने क्या रखा, रियल गैस रखा। यानी कि एक साइड मैंने क्या रख दिया, यानी कि आइडियल गैस रख दिया, और एक साइड मैंने क्या रख दिया, यानी कि रियल गैस रख दिया। अच्छा, आपको याद हो कि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी केटीजी में, याद है या नहीं है, बताइए। आप लोगों को याद है, मैंने केटीजी में बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज बताई थी, सब भूल गए क्या। सर चलिए, थोड़ी थोड़ी। हाँ चलिए, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, इससे तो बहुत, कल आपका पेपर है मोल कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा अभी जाके स्टडी कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट जो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उन सारे फॉर्मूले को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि आइडियल गैस। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इट ऑलवेज, आइडियल गैस इक्वेशन या पीवी इक्वल टू एनआरटी, इट ऑलवेज पीवी इक्वल टू एनआरटी रूल। यानी कि क्या करेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी रूल्स फॉलो करेगा। देखो आप लोगों को मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही एक सहारा है जो आपको दिल्ली तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग अभी मेहनत से यानी कि काम चोरी करोगे तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत है, फिर सपने धरे के धरे रह जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर जब नींद चैन तुम नहीं त्यागोगे तो कैसे चीजें पाओगे। तो आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ या जो भी टीचर पढ़ाते हैं, उसको एटलीस्ट रिवाइज करते रहना चाहिए। एक कॉपी में जो है कुछ आप लोगों को स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, यस सर। हाँ, यस सर। ये सेकेंड बार चल रहा है, फिर भी अगर जो आप लोग रिवाइज नहीं करते तो यानी कि फॉर रियल गैस जेड इज नॉट इक्वल टू 1, वेरी गुड। ठीक है, हाँ हम लोग वही सारी चीजें अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इट डज नॉट ओबे, इट डज नॉट ओबेज ओबेज पीवी इक्वल टू एन आर टी रूल, पीवी इक्वल टू एन आर टी रूल। यानी कि ये जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि ओबे नहीं करेगा। दूसरा, आपको याद हो मैंने बताया था कि आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज जीरो या नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि हाँ, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम क्या हो जाती है, यानी कि जो है नॉट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, यानी कि यहां से आपको ये हो गया थर्ड पॉइंट। अच्छा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आइडियल गैस में लगता है या नहीं लगता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आइडियल गैस में लगता है या नहीं लगता है, बताइए। इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, attraction act between them, act between them, ठीक है। यानी कि इनके बीच में यानी कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो है एक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताओ क्या करेगा, क्या, हाँ बिल्कुल, इन रियल गैस, सर। इन रियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज एक्ट बिटवीन देम, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, यानी कि एक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इन रियल, इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस, ठीक है, इन आइडियल गैस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, ठीक है। और यहां पे यानी कि क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन रियल गैस ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं यहां पे जी एफ लिख देता हूं, इज नॉट जीरो, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाता है, यानी और भी बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इलास्टिक कोलिजन होता है और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब आपके सामने समस्या क्या आ गई बेटा, कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा आइडियल गैस है, कौन सा रियल गैस है। अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तू बता मेरे को, तो आइडियल है या रियल है, या कब कोई जो है आइडियल रियल के जैसे बिहेव करेगा, या कब कोई रियल जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो इन सब समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या आया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया। ये क्या करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि आपको बताएगा कि कौन जो है यानी कि आइडियल गैस है और कौन जो है यानी कि क्या है, रियल गैस है, ठीक है। यानी कि जेड की वैल्यू आपके सामने क्या है, अगर 1 है तो बताओ ये कौन सा गैस होगा, आइडियल या रियल, आइडियल गैस। वेरी गुड। यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके लिए, आइडियल गैस हो गया, ठीक है। यहां से जो है आप क्या कह सकते हो, यानी कि आइडियल। अगर जेड नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, रियल गैस। रियल गैस। रियल गैस, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये रियल गैस हो जाएगा। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया सर, जिसकी जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी उसको आइडियल गैस कहेंगे, जिसकी जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगी उसको रियल गैस कहेंगे। कहोगे सर आप पता कैसे करेंगे, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं। क्या कोई बताना चाहेगा जेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, बताना चाह रहे हैं कोई? पीबी इक्वल टू एनआरटी। दूसरा फॉर्मूला होता है यानी कि वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, वी रियल डिवाइडेड बाय, यानी कि इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि पता करेंगे कौन जो है यानी कि रियल है, कौन जो है आइडियल है। अब देखो जेड नॉट इक्वल टू 1 है तो इसके कितने केस बनेंगे, 2 या 3, बताइए, या 1, क्या बताना चाहेंगे? सर जेड इज इक्वल टू, क्या पूछ रहे हैं बेटा, जेड इज इक्वल टू माइनस, अच्छा आप पूछना चाह रहे होंगे क्या जेड की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, जेड की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। जेड की वैल्यू हमेशा जब भी होगी या तो क्या हो जाएगी, 1 होगी, या फिर क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, क्लियर है जिन्होंने भी पूछा यस था? सर। हाँ ठीक है, चलिए। अब यानी कि जेड की वैल्यू 2 होगी, अगर जेड नॉट इक्वल टू 1 है तो यानी कि इसका केस क्या बनेगा, दो केस बनेगा। एक हो सकता है जेड की वैल्यू लेस देन 1 हो, एक हो सकता है जेड की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो तो बता दो। अब मैं आपको जो है Yes, sir. सबसे जो मेन ग्राफ बताने जा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, और इससे 3 टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, और आप लोग यहाँ ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा।
आप लोगों को शायद जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उतना नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर जो थोड़ा सा ध्यान दे देते हो तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैंने ये वाला जो ग्राफ है इसको मैंने मान लिया यानी कि आइडियल ग्राफ है। शायद आप लोगों को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ और अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा कर्व शार्प बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, रियल आइडियल, ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ज्यादा ही खराब लगने लगा ये तो, और यार ठीक है, चलिए यानी कि कुछ इस प्रकार से मैं जो है यानी कि बना देता हूं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया है, ये जो ग्राफ है यानी कि आइडियल ग्राफ है, यानी कि, और ये जो है ग्राफ कैसा है, रियल ग्राफ है। ध्यान से सुनना मेरी बात है, या नहीं तो फिर जो है आप लोगों को काफी दिक्कत होंगी। आपको एनसीईआरटी बुक में ये ग्राफ मिलेगा लेकिन आपको समझ में आने में काफी दिक्कत होती है। मुझे बताना बेटा कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, वी आइडियल की। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मुझे बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वी आइडियल का या वी रियल का? वीरियल। वीरियल। वी रियल का ज्यादा है। कुछ देख लो यहाँ पे, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से यानी कि है। अब देखो यहाँ पे अगर जो 0 है, 5 है, यहाँ पे 10 होगा। तो यहाँ पे एट यानी कि टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, यानी कि अगर जब प्रेशर आपने क्या रखा, हाई प्रेशर रखा, तो मुझे बताओ कि वी रियल यानी कि क्या हो गया, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, वी आइडियल के। यहां तक तो बहुत ही आसान है। अब मुझे बताओ, इतनी सी बात पता लग गया तो यानी कि अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कैसा डेविएशन आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन आ रहा है। आपने सोचा था कि मेरे को जो है नीट के पेपर में 720 में से मेरे को 700 नंबर लाना है, और आपका यानी कि 720 आ गया। आपका डेविएशन कैसा हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। यानी कि ये भी सोचा था कि मेरे को आइडियल इतना लाना है, लेकिन इससे ये क्या कर गया, ज्यादा ले आया। यानी कि डेविएशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब बात करते हैं यानी कि फोर्स कैसा लगेगा। अब मुझे बताइए कि इसमें फोर्स कैसा लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, यहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे फोर्स लगता है रिपल्सिव। अब आप कहोगे सर कैसे रिपल्सिव लगता है? देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुना, कि अगर दो पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। दो पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, यानी कि इसके बीच रिपल्सिव लगेगा तभी तो, यानी कि दूर दूर जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्चुअल में वॉल्यूम जो है यानी कि रियल गैस का क्या है, ज्यादा है। एक्चुअल में वॉल्यूम रियल गैस का क्या है, ज्यादा है, लेकिन आइडियल गैस का यानी कि क्या है, यानी कि कम है। अब यानी कि तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनके बीच में यानी कि रियल गैस के बीच में क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, तभी तो दूर दूर होंगे पार्टिकल्स। रियल का मतलब है यानी कि वॉल्यूम जो है ज्यादा है, ज्यादा है, यानी कि तभी हो पाएंगे जब वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे। अब यानी कि जब दूर दूर होंगे तो यानी कि उसके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, पीवी ग्रेटर देन यानी कि क्या हो जाएगा, एन आर टी, यानी कि पीवी की वैल्यू जो है ज्यादा होगी एन आर टी से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एट लो प्रेशर पे। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। यस सर। यस सर। हाँ ओके, एट लो प्रेशर, यानी कि आप लोग यहां पे देखो। ठीक है, यानी कि लो प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि एट लो प्रेशर पे, हाँ जिनको किन्हीं को भी कोई डाउट हो ना बेटा जरूर पूछना, शर्माना नहीं है। ठीक है, शर्माना किस चीज का, आप लोग तो सीखने के लिए आए हो, मेरा काम सिखाना है। दूसरी बात, आप लोग अगर जो सही से पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आपको कोचिंग में बताया जाएगा यहाँ नहीं बताया जाएगा, वहां से यहाँ ज्यादा ही बताएंगे। लेकिन आप लोग को बस बिलीव करना है चीजें धीरे धीरे। हाँ ये अलग बात है कि आपकी कोचिंग शायद 6 दिन की होती होगी, मेरी कोचिंग 3 दिन की होती है, यही होता होगा शायद, ऐसा ही होता होगा। अच्छा आप सब में से सबसे कोचिंग जाते ही होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस सर। हाँ, तो यानी सर। कि
आप लोग जब वहां पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, आपको वहां से मैं थोड़ा सा तो जरूर ज्यादा बताऊंगा, चिंता नहीं करना। आप बिलीव कीजिए, वहां से ज्यादा अच्छे कंटेंट मैं दूंगा। ठीक है, चलिए खैर, आप लोग मैच भी करते रहना, धीरे 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 आप लोगों को समझ में भी आते चले जाएगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास, मेरे को 6 क्लास लेनी पड़े मैं लूंगा, लेकिन कभी जनरली जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, भले मैं उसको स्किप कर दूंगा, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी इसको मैं कभी स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाना है। अगर जो डाउट हो तो आप मुझे पूछो, मैं भी जो है आप लोगों को बताऊंगा, इससे आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर हम लोग जो है यानी कि 2025 में जो है दिल्ली में मिलेंगे। आप लोग एम्स में आना, मैं दिल्ली एम्स घूमने आऊंगा। ठीक है, खैर, तो वहां पे आप लोग की मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करो कि दिल्ली हमारा हो, यानी कि हिमाचल का हो, जितने बच्चे सबका सिलेक्शन हो। ये सिर्फ और सिर्फ कहने से नहीं होता है बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि जैसे आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। जरूरी नहीं कि हाँ आप कोचिंग कर रहे, बड़ी बढ़िया बात है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दो। यहाँ भी पढ़ो, वहां भी पढ़ो, आपका रिविजन होगा, जितनी अच्छी चीजें सीखोगे आपके लिए उतने काम आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, एट एन हम जो बात करते हैं एट लो प्रेशर पे बात करते हैं। अगर जब लो प्रेशर है तो यानी कि बताइए वॉल्यूम क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है यानी कि इस प्रकार से ले लेता हूँ, यानी कि लो प्रेशर पे ये ग्राफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ कटा दिया। कट नहीं रहा था लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कटा दिया। चलिए, अब मुझे बताइए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, रियल का कि आइडियल का। आइडियल। रियल। वेरी गुड, यानी कि आइडियल का देखो, ये वाला जो है रेड वाला है यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, और ये वाला जो है यहाँ पे कट कर रहा है। अब रेड वाला यानी कि क्या है, आइडियल है, तो यानी कि आइडियल की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि किसके कंपैरिजन में, रियल में। अब आप लोग सोचो, आप लोग पढ़ोगे नहीं। अब आप लोगों ने सोचा कि मेरे को 720 में से 720 नंबर लाना है, और आपके आगे 700, तो यानी कि आपका डेविएशन कैसा हो गया, आपने जितना सोचा था उससे कम आ गया, यानी कि डेविएशन कैसा हो गया, निगेटिव डेविएशन। नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। उसके बाद इसके बीच में यानी कि आइडियल की यानी कि रियल की वॉल्यूम बहुत कम हो गई। अगर जब बहुत कम हो गई तो इसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे, काफी क्लोज क्लोज होंगे। अगर जब काफी क्लोज क्लोज होंगे तो यानी कि इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कैसा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, यानी कि यस इस सर। प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यानी कि आपके लिए अब मैं जो है इसको इस फॉर्म में दिखाता हूं। जेड जब आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। जेड क्या हो, जब नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू यानी कि एक बार मैं क्या ले लेता हूं, ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं, एक बार क्या ले लेता हूं, लेस देन यानी कि क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये हो गया तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी एनआरटी से, या यानी कि वी रियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, यानी कि वी आइडियल से। ठीक है, और यहाँ पे डेविएशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, और यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, यहाँ से ये इतनी सारी बातें जो है क्लियर है। वही चीज को मैं यहाँ पे जो है उसको ग्राफ से समझाया आपको, इस टाइप से यानी कि आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, अब आपके पास यानी कि क्या हो जाए, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीवी लेस देन यानी कि क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा, और यहाँ पे वी आइडियल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी वी रियल के कंपैरिजन में। यहाँ पे कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, यानी कि आपने जितना सोचा था उससे क्या हो गया, कम हो गया, तो यानी कि क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये सारी कहानी थी जेड की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अननोन गैस, अननोन गैस वॉल्यूम इज 30 लीटर and
unknown gas volume is 30 liter at STP। ठीक है, यानी कि अब आपको पूछा है देन फाइंड द गैस इज रियल और आइडियल। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा गैस आइडियल है, कौन सा गैस यानी कि रियल है, तो आप मुझे बता सकते हैं यानी कि कौन सा गैस यानी कि ये गैस रियल है या आइडियल है। आप लोग बताइए कैसे बनाएंगे। यानी कि अब आपके सामने क्या हो जाएगा कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, V इक्वल टू यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल। ठीक है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, V रियल डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, V आइडियल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे बताओ रियल में Yes, आपको, Yes, हाँ, sir. रियल में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 30 लीटर, और आइडियल एट एसटीपी Yes. पे कितना हो जाता है, कोई बताना चाहेंगे कितना वॉल्यूम होता है एट एसटीपी पे। अरे बताइए, 22.4 लीटर होता है। आप लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, अब मुझे बताओ यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या वॉल्यूम ऑफ आइडियल क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, गैस कैसा होगा, रियल होगा या आइडियल होगा। Real. वेरी गुड, यानी कि जो है गैस इज रियल। क्यों गैस इज रियल हो गया, क्योंकि आपके सामने हमने क्या कहा कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, यानी कि रियल की वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल की है। अच्छा, इसमें कैसा डेविएशन आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन आएगा, बताइए इसमें डेविएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। Positive. वेरी गुड, सिर्फ सेजल ही बता रहे, बाकी लोग भी बताइए, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, अंजू, अंतरिक्ष, Okay. अर्नब, आर्यन, दीपाक्षी। क्या हो गया बेटा आज दीपाक्षी आपको, डिम्पल, हरजा, प्रिंस, रजनी, रोहित, सेजल, शिखा, वंश, वरुण, आप लोग भी बोलिए। ठीक है, चलिए, यानी कि गैस इज क्या हो जाएगा, यानी कि जो है क्या हो गया, पॉजिटिव डिविजन होगा। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। Attractive. वेरी गुड, यानी कि Sir, क्या, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, आप सभी को बोलना है, ऐसा नहीं कि शर्माना नहीं, गलत होगा इससे ज्यादा क्या होगा, सीखने के लिए तो है। यानी कि कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। चलो अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं पूछूं, आप लोग तैयार हैं, यानी कि आइडियल गैस रियल Yes, गैस। sir. हाँ चलिए, Yes, आप लोग sir. थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। मेरे को से पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस। यानी कि आइडियल गैस के अनुसार से आपको सर यहाँ पे गैस दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी, चार गैसेस दिए हुए हैं, और जेड की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 0.6 और 1.4। ठीक है, और 0.8, और यहाँ पे दे देता हूँ 1.6। ठीक है, अब ऑप्शन दे देता हूँ, यानी कि आपके सामने है जो वैल्यू हो जाएगी, 1 मिनट, बी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, फिर ए की, फिर सी की, फिर डी की। ऑप्शन बी हो जाएगा, डी की वैल्यू ज्यादा होगी, सी की, और फिर बी की, और फिर ए की। ठीक है, और ऑप्शन सी दे देता हूं, सी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर डी की, फिर बी की, फिर ए की। ऑप्शन नंबर में डी दे देता हूं, बी की वैल्यू यानी कि जो है, ओके, ठीक है, वरुण, यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद यानी किसकी हो जाएगी, 1 मिनट, ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिए ना। चलो,
ए, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा डी, और फिर क्या हो जाएगा सी। चलिए, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन शायद जनरली आपको मिलेगा नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको सीधे सीधे वो पूछा जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है या किन्हीं का कुछ और आ रहा है? चलिए मैं बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को यानी कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब आप देखो, आप ना यहाँ पे क्या करना, डेविएशन देखना, यानी कि एक से कितना ज्यादा है, ये एक से कितना ज्यादा है, एक से कितना कम है, यानी कि कितना कम है, यानी कि जो है 0.4 यानी कि कम है। ये कितना है, 0.2 से कम है, और ये 1 से कितना ज्यादा है, यानी कि 0.4 ज्यादा है, और यानी कि ये कितना है ज्यादा, यानी कि 0.4 ज्यादा है। अब देखो जो सबसे करीब होगा ना, अच्छा तीनों यानी कि ए डी सी तीनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आपको देखना है कि सबसे जो नजदीक वैल्यू होगी यानी कि 1 की, वो आइडियल यानी कि क्या करेगा, सबसे अच्छे से बिहेव करेगा। आपको अगर जो आइडियल के अनुसार से कह रहा है तो यानी कि सबसे अच्छा आइडियल क्या हो जाएगा, अगर जो रियल कहता है तो इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि सबसे अच्छा आइडियल कौन सा करेगा, बी। अब देखो उसके बाद इन तीनों की भाई कंसिडेंटली ये यानी कि तीनों की वैल्यू सेम आ गई। मैं इनकी तीनों की वैल्यू सेम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो है एक्चुअली कितनी हो गई, अच्छा सही तीनों की सेम नहीं है, ये 0.6 है, सॉरी वही तो मैं कहूँ यार। ठीक है, ये 0.6 है। अब यानी कि इसकी जो वैल्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी इसके बाद किसका हो जाएगा, ए और डी की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी, और सबसे लास्ट में यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा सी। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए यानी कि इस प्रकार से, तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि सबसे ज्यादा देखो कि कौन कितना 1 के नजदीक है, जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा आइडियल होगा। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वहां पे देखना इस टाइप के ग्राफ बने होंगे। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है या नहीं है? यस सर। हाँ, आप एक काम करना, आज छुट्टी होने के बाद, अब आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों की भी 9 बजे से क्लास रहती है, तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंडे की क्लास में वंडर वाली इक्वेशन बताऊंगा। आपको एक काम करना है, आपको नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो यानी कि आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, समझा दूं, तब उसके बाद जो है आपको बताता हूँ मंडे की क्लास के लिए। यानी कि अब ये जो है जिसके सबसे नजदीक होगा, तो यानी कि 1 के करीब जितना हो जाएगा वो उतना अच्छा आइडियल होगा, होगा कि नहीं। यानी कि जेड की वैल्यू 1 है, तो यानी कि सबसे करीब में कौन है, तो 0.2 है, यानी कि हमने कहा कि भाई सबसे अच्छा आइडियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर हमने देखा कि ये भी 0.4 है, ज्यादा में है, और ये क्या है, कम में है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि इसके अनुसार से भी निकालेंगे। तो देखा कि भाई दोनों में पॉजिटिव में भी ऊपर में उतना डिविजन आ रहा है, निगेटिव में भी डिविजन उतना ही आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो ए और डी तो सेम जो है आइडियल की तरह बिहेव करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है यानी कि सी के लिए, तो यानी कि सी यानी कि क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा डिवीजन आएगा, चाहे कम में आए चाहे ज्यादा में आए, वो उतना ही क्या करेगा, रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आपके लिए जो है बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, वंडर वाली क्वेश्चन। आपको काम क्या करना है कि आपको कुछ डोम्स बने हुए ग्राफ मिलेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, कितनी सारी चीजें जो है वहां पे आपको दी हुई है। अगर ये देखो, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं आप लोगों के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये देखो मैंने अभी जस्ट बताया, यानी कि रियल और आइडियल का केस बता दिया है। फिर उसके बाद कुछ ये वाली जो हम लोग बात करेंगे, कब जेड की वैल्यू जो है यानी कि होती है, और आपको याद भी रखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो यानी कि वंडरवाल करेक्शन कर देंगे, सिग्निफिकेंस बता देंगे, और इसके बाद जो यानी कि बॉयल्स लॉ, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको करा के दो। हाँ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, इसके बारे में जरूर पढ़ना, इस वाले ग्राफ के बारे में, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद जो हम लोग आपको सरफेस टेंशन में फटाफट से बता दूंगा, और विस्कोसिटी भी बता दूंगा, छोटे छोटे जो वो टर्म है। और उसके बाद जो है यानी कि हम लोग जो है इस टेम्परेचर को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। कल मंडे की क्लास में ये यूनिट हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि खत्म कर लेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग यानी कि पूछ लीजिए, अगर जो किन्हीं को लग रहा हो कि ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, यानी कि जो है किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है यानी कि पूछ सकते हैं। दीपाक्षी चौधरी, अगर जब कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सेजल, ठीक है, शिखा, वरुण, वंश, आप लोग जो है यानी कि किन्हीं को कोई दिक्कत है, हरजाप सिंह, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। नो सर। हाँ, आप काम क्या करना बेटा, आप लोगों के लिए कि आप
थोड़ा बहुत जो है ना अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए आप नहीं बता सकते कि क्या पढ़े क्या सीखे। मेरी बात समझना बेटा, पढ़ने के लिए दुनिया पढ़ रही है, लेकिन आप अगर जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपने क्या सीखा, क्या दिक्कत आ रही है।